जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण से जब देवता लोग मिलने गए और भगवान की स्तुति की। अब भगवान की काफ़ी लीलाएं पूर्ण हो चुकी हैं, कुछ काम करना ही भगवान को शेष बचा है। तो देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी प्रार्थना को आप लोग श्रवण कीजिएगा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, स्वामी कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्ष जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो आश्चर्य है, अजित आप मायक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग दोषादि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मा जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग दोषादि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांतकरण सज्जन पुरुषों की अपनी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए फिरते हैं, 5 रात विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपणी माया के जिज्ञासु योग्यजन हृदय के अंतर्देश में धैर्य विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु आपके बेही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर मुरझाई हुई बासी बनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा करती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हो। अनंत 52 तार में दैत्यराज बलि को दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सतलोक में पहुंच गया था, तब ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हो। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय। आपका यह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप को धूप बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी प्रभावशाली शरीरधारी हैं, वे सत रज तप इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी
विविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके बस में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के बस में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप है। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आप ही है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महतत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म व वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में आपको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विष्णु के महतत्व का स्थापन करता है। इसके बाद वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों परतों वाले सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसीलिए ऋषिकेश आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उसमें लिप्त नहीं होते। यह भेद केवल आपको ही, आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे को तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और पीछे चित्त वाले हुए मनोहर भोग के इशारों से और सुरतल आपों से प्रौढ़ समूह काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सके। वे असफल हो जाती है। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को भी बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियाँ वहाँ रखी। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भारी कथा नदी और दूसरा आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग प्रेमी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। वसुदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश स्थित भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया है। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और परिक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही सज्ञान का अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है।
इसलिए बैकुंठनाथ यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है, परंतु अभी एक काम बाकी है, वह है कि यदुवंशी बल विक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विलास वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा उल्लंघन करके सारे लोगों को संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर आऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापति में बड़े बड़े अपशकुन बड़े बड़े उत्पात खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंशियों के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास अपने भाग श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राज्य क्षमा रोग ने ग्रस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। यहाँ हम लोग उन सतपात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रवास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जुटने लगे। परीक्षित उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए। उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर आप देवाधिदेवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेट कर अवश्य इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर में आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं।
हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिना में हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं और तो क्या, आप हमारे आत्मोही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारणा की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपके जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो जाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप निष्कर्म अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महागेश्वर, महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तिजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चित्रण और हास्य प्रयास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं उद्धव जी से कहा,